पुरुष मिलन की लगन मोहे लागी, गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी, दाता से मिलन की लगन मोहे लागी। लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। मैं सतगुरु संग सत्संग में आई, शब्द सुना मेरी सुर जागी। मैं सतगुरु संग सत्संग में आई, शब्द सुना मेरी सुर जागी। दर्शन दो दर्शन की मैं प्यासी, दर्शन दो दर्शन की मैं प्यासी। हरदम रहूं चरणों की मैं दासी, लगन मोहे लागी, गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी, दाता से मिलन की लगन। लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी, दाता से मिलन की लगन मोहे लागी। जिनके पिया पर देश बसत है, लिख लिख भेजे पाती सखी। जिनके पिया पर देश बसत है, लिख लिख भेजे पाती। मारे पिया मारे बसत है, मारे पिया मारे बसत है। मिलती रहूं मैं दिन और राती, लगन मोहे लागी, गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी, दाता से मिलन की लगन। लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी, दाता से मिलन की लगन। और सखी मत पिए राजी, हम सतगुरु तारे चरणों में राजी। और सखी मत पिए राजी, हम तो सखी तारे चरणों में राजी। हम तो मधु पीवे प्रेम बटिका, हम तो मधु पीवे प्रेम बटिका। चखती रहूं मैं दिन और राती, लगन मोहे लागी, गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी, दाता से मिलन की लगन मोहे लागी। लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन मोहे लागी। तन मन धन का दीप बनाया, ज्ञान की ज्योत मेरे हृदय जगाई।
सूरज जाएगा जाएगा धरण आकाशी सखी झंडा जाएगा सूरज जाएगा जाएगा धरण आकाशी सखी पवन पानी तो नई जाएंगे पवन पानी तो नई जाएंगे सोहंगे नाम सदा पर काशी लगन होगा गुरु से मिलन की लगन होगा दाता से मिलन की लगन होगा लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन होगा दाता से मिलन की लगन दोनों तन में रावण चढ़ेंगे जिनमें आएंगे तराती दोनों तन में रावण चढ़ेंगे जिनमें आएंगे तराती मीरा के गुरु रविदास है मीरा के गुरु रविदास है बाप कर हमारा मुरले जाती लगन होगा गुरु से मिलन की लगन होगा दाता से मिलन की लगन होगा लग रही लो मेरे गुरु से मिलन की लगन होगा दाता से मिलन की लगन होगा राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा राधा स्वामी दाता दयाल की दया राधा स्वामी सहाय राधा स्वामी सत्संगियों प्रेमियों जितने आप आए हुए सबका आगे हाथ जोड़कर मेरी विनती है जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहे। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं अब सत्संग में आकर के भी जीव अगर नहीं सुधरा तो कहीं भी नहीं सुधर सकता। उसके लिए सारे स्कूल सब चीज फेल हो जाती हैं क्योंकि सत्संग से हमारा उद्धार हो जाता है। सत्संग से हमारे इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। सत्संग से हम अपने कर्मों का हिसाब कर सकते हैं। ये सत्संग जो है बेहतरीन नदी का नाम है। हाथ पांव मार करके हम नदी से नहीं निकल सकते, लेकिन सत्संग में जब हम बैठ गए तो हम निकल जाएंगे सही। संतों ने महात्माओं ने हमारे कितना समझाया है, कितने उन्होंने बात बताई हमारे लिए, फिर भी हमारी समझ में नहीं आती तो संतों का तो कसूर नहीं है, कसूर तो हमारा खुद का है। क्योंकि संत महात्मा तो हमारे को इस दलदल से निकालने के लिए आते हैं और इस दलदल से हमारे को निकाल करके अपने धाम में ले जाते हैं। फिर भी हम अपने काम के अंदर ज़्यादा लगे रहते हैं। 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा सत्संग होता है, 10 दिन में, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। टाइम तो हमारे पास वैसे कामों के लिए टाइम होता है। मान बढ़ाई के लिए हमारे पास टाइम है। जहाँ हमारे को मान बढ़ाई मिलती है उस जगह हम भाजे चले जाते हैं।
लेकिन वहां उद्धार नहीं होगा। उद्धार तो हमारा सत्संग के अंदर होता है, उससे हम अगर पीठ मोड़ लें तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता है। संतों की तो वाणी होती है, वो वज्र की वाणी होती है। वज्र कहते हैं जो टूटती नहीं है चीज, जो टूट जाती है उसको वज्र नहीं कहते हैं। वज्र तो एक सॉलिड चीज होती है, वो तो टूटती नहीं है, किसी से नहीं टूटती। वो ना हथौड़े से टूटेगी, ना आंधी से टूटेगी, ना और क्या है मशीनों से टूटेगी। तो संतों की वाणी वज्र की होती है। वज्र उसी का नाम है जो टूटती नहीं है, जिसके अंदर कोई मीन मेख नहीं है, वो असली बात का नाम वज्र है। जब असलियत हमने अपने हृदय के ऊपर बैठा ली तो हमारा हृदय कितना पवित्र हो जाएगा, हम परमात्मा से मिलने के लायक हो जाएंगे। नहीं तो हमारा मुंह काला होने लग रहा है। भाई ने शब्द गाया है कि पंचों की धर्मशाला, क्यों करता झूठी मेरे। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, ये तो शब्द कह रहा है। हम तो झूठी मेर के अंदर फंसे हुए हैं। कौन सी झूठी मेर? अब एक दिन पहले छोड़ देते काम को, किसी को कोई पड़ोसी का प्रोग्राम हो, भाई की बात याद आ जाती है कई बार मेरे को। अगर 4 बूंद पड़ जाए तो हमारा गांव में पानी भर गया, हमारे गांव में पानी भर गया। अगर किसी का गांव का माए पड़ोसी का पेट में दर्द हो रहा, उनको बीमार पड़ा भाई, वो तो मैं तो वहां हूं, फलानी जगह हूं। तो ये झूठी मेर तो है, ये पंचों की धर्मशाला है, इसमें झूठी मेर है। जब संतों की अगर धर्मशाला के अंदर आप पहुंच गए तो वहां ना तो जाति का फर्क है और ना वैसे कोई फर्क है। हाँ, इतना जरूर हो जाता है, कोई भजन बंदी करने वाला होता है तो उससे दूसरे हिसाब से वो होता है प्यार, और जो वैसा होता है उससे दूसरे हिसाब से प्यार होता है। इतना फर्क तो पड़ जाता है, क्योंकि संतों मोह प्यारा लागरी जो मेरे प्रीतम से प्यार करे। अब मेरे को तो वो प्यारा लगता है जो मेरे प्रीतम से प्यार करता है, मेरे को तो वो प्यारा नहीं लगता जो प्रीतम को ऊपर ऊपर मन से गाता है। अंतर से गाना है प्रीतम को, अंतर से दाना है प्रीतम को, फिर हमारे को प्यारा लगेगा वो। क्योंकि यहाँ तो हम किस चीज की पहचान करते हैं, यहाँ तो हम वैसी चीजों की पहचान करते हैं। यूं सोचते हैं हमने फलानी जाति में जन्म ले लिया, हमने ढेकड़ी जाति में जन्म ले लिया। संतों का कोई जाति पाति नहीं होती है। भाई ने मीराबाई का शब्द गाया था, रैदास की चेली थी, वो राजपूत के घर से था वो मीराबाई, और वो दूसरे उससे था। लेकिन फिर भी मीराबाई ने ये नहीं देखा अब मेरी जाति नहीं होती संत महात्माओं का। जो जाति के अंदर फंस जाता है ना, वो संत महात्मा नहीं है। वो तो फिर अपना काम करने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए आ रहा है। जात नहीं जगदीश के संतों के भी ना, जो फंसा जात में वो 184 माए। अब वो 184 के अंदर चला जाता है। अब कहां तक आप देखोगे जाति को, कहां देखोगे? सबका खून एक ही है, उस मालिक के घर से सबकी वही जीवात्मा है। लेकिन हम यह कर्म घटिया करते हैं, तो चाहे उसको आप जाति कहो और चाहे उसको कुछ भी कहो, घटिया कर्मों को ही जाति कहा है। ब्राह्मण जैसे कर्म करो, कोई भी कर्म करो ब्राह्मण जैसा, किसी जाति का हो ब्राह्मण से भी उत्तम है। ब्राह्मण अगर कोई कर्म करता है, गंदा कर्म करता है, तो क्या उसको वेद शास्त्र माफ कर देंगे? जब वेद शास्त्र ही माफ नहीं करेंगे, हमारी पुराण वगैरह माफ नहीं करेंगे, तो हम कैसे माफ करेंगे उनको? तो इस करके जीव सत्संग में आकर के तिर जाता है। लेकिन सत्संग का मार्ग कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग है ये, क्योंकि ज्ञान की जो चोट होती है वो बड़ी कठिन होती है। उसके लिए हमने वज्र का हृदय करना पड़ता है। जब वज्र का हृदय हमारा हो जाएगा
उसके अंदर फिर आपका वो परमात्मा का नाम